हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवमी है तो मैं भी नीचे गई थी हमारे कॉलोनी के पंडाल में, वहाँ जाके पूजा करा के आई। आज वर्किंग है तो मैंने सोचा आज ये व्लॉग मैं चालू करूँ। तो इसका एक और रीज़न है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ बैंगलोर। आज शाम की फ़्लाइट है मेरी 9:30 बजे की। सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पैकिंग भी मैंने ऊपर से की हुई है तो लास्ट का बाकी है। तो मैं सोचा चलो व्लॉग चालू करती हूँ, बिकॉज ट्रैवल है तो मैं ऑफकोर्स करूँगी। एंड आई विल ट्राई कि मैं बैंगलोर जाके डेली व्लॉग्स करूँ कि मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, मतलब कैसे लाइफस्टाइल है वहाँ पे मेरा, मेरे दोस्तों के साथ हम लोग दिन भर क्या करते हैं, सब कुछ। तो आई विल ट्राई एंड सी इफ़ आई कैन डू डेली व्लॉगिंग वहाँ पे। तो येस, तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ खाना खाने के लिए। जो पंडाल गई थी तो वहाँ पे दुर्गा पूजा में आपको पता ही है कि खिचड़ी, फिर खट्टा जो होता है, फिर तरकारी जो बोलते हैं हम लोग में, एंड खीर, ये तो हमेशा ही रहता है एंड बहुत टेस्टी होता है। तो मैं वो लेके आई मेरे लिए और मम्मी के लिए। खाना खाएंगे, ऑफिस का काम ख़त्म करेंगे फटाफट 6 साढ़े 6 तक, क्योंकि मुझे मैक्सिमम बाय 7 निकलना है। मुझे वो ट्रैफिक में सब नहीं फंसना है। तो आई विल सी यू जब मैं तैयार हो जाऊँगी वापस से। अगर मैं कुछ पैकिंग का कर रही हूँ तो अगर मैं व्लॉग कर पाई वो चीज़ तो करूँगी, वरना मैं आपको सीधा मिलूँगी जब मैं निकलने के लिए रेडी रहूँगी यहाँ से, घर से। तो येस, आप लोग बने रहना एंड लेट्स सी हमारा ये व्लॉग कैसे बनता है। मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ मैंने कैब अभी बुक की है, फटाफट सब काम निपटाया। और जिस तरीके से मैंने पैकिंग की है ना आज, आई एम श्योर कि या तो मैं कुछ ज़्यादा सामान लेके जा रही हूँ या तो फिर मैं जो इम्पोर्टेंट है वो छोड़ के बाकी फालतू के सामान भरी हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। बिकॉज मेरा पूरा कुछ भी ध्यान नहीं था पैकिंग करते वक्त, बस भरा है मैंने जो जो भी मुझे समझ आया। तो अभी यस, कैब बुक की है, अभी हम लोग निकलेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। ये मैंने एक ऐसे कॉर्ड सेट जैसा पहन लिया है, बहुत कंफर्टेबल है ट्रैवलिंग में। दैट्स इट। बाकी मैं अभी चाय पीऊँगी एंड देन हम लोग निकलेंगे। कितना सुंदर मौसम है, देखो मेरे जाने से पहले मैं ऐसे ही देख रही थी कि क्या क्लाइमेट है अभी का, बट कितना प्यारा चांद भी दिख रहा है एकदम क्लियरली। वो देखो, आप लोगों को भी दिख रहा है ना। मम्मी ऐसे करो बाय। नहीं करो पहले, नहीं करो बाय। बाय बोलो, बाय मम्मी। हाय हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आती हूँ मैं। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। संभाल के जाके हो। हाँ। हैप्पी जर्नी, हैप्पी दसरा एडवांस। थैंक यू भाभी। अभी बज रहे हैं 6:30 और निकल गई हूँ मैं। 1 आवर तो दिखा रहा है मुझे पहुँचने के लिए, एंड है मेरी फ़्लाइट 9:30 की है। सो आई थिंक आई एम सेफ, क्योंकि जितने घाई गए में मैंने पैकिंग की है एंड आई एम श्योर कि मैंने एक्स्ट्रा सामान भरा है। इतनी ट्रैफिक है ना, मैं अभी तक सिर्फ अपने घर से मेरे जो ऑफिस है उधर तक ही पहुँच पाई हूँ, और अभी भी मुझे 50 मिनट्स है। मेरे को इतना डर लग रहा है कि मेरी बस फ़्लाइट मिस ना हो यार। मैं तो टाइम से ही निकली ऐसे मुझे लगा, बट बहुत पूरा रास्ता जाम है, पूरा रास्ता जाम है, पता नहीं क्यों बहुत ट्रैफिक है। आई जस्ट होप कि मैं पहुंच जाऊं टाइम से। The next train to stay on Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Road. Then your destination will be on the right. बहुत ज़्यादा लेट है हम, कितने 6:30 बजे निकले थे, अभी 8:15 हो गया है। इतना ट्रैफिक, अभी पहुँचेंगे फटाफट भाग के। बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा लेट हूँ। बस मैं आपको पहले पहुँच के बताती हूँ। फाइनली आई मेड इट ऑन टाइम। शिट, हाय राम, ये मेरी सांस भी नहीं आ रही है, इससे ऐसे भाग भाग के मैं आई हूँ। एक तो मैं 6:30 घर से निकली थी, आपको पता है, एंड देन मैं पहुँची 8:15 को। एंड लकीली भगवान की दया से फ़्लाइट 20 मिनट्स डिले हुई, 9:30 इज़ देन मुझे जो फर्स्ट काउंटर है उस पर जाने के लिए मिला। एंड वहाँ जाके जैसे मैंने आपको घरे बताया था, या तो मेरा ओवरवेट होगा लगेज, या फिर मैंने कुछ एसेंशियल्स भूली होगी। तो ऑफकोर्स मेरा लगेज ओवरवेट था, जबकि मेरे पास कैबिन लगेज नहीं है, बट फिर भी उन लोग नहीं माने तो मुझे कुछ
इतना लेट हो गया है और तब मुझे फिर से एक दो चीज़ें निकाल के मेरे हैंड बैग में डालनी पड़ी। फिर वहाँ से मैं जैसे तैसे करके सिक्योरिटी करके भाग के अपने गेट नंबर पे आई और एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची हूँ। एंड लकीली अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे को तो डर था कि कहीं मैं आज फ़्लाइट ही मिस ना कर दूँ, बट ओ माय गॉड। एंड पता नहीं मुझे आज क्या सोचा था हील पहन के आने का। मैं तेज़ दौड़ भी नहीं पा रही थी, अगर फ़्लाइट छूटती तो फिर पता नहीं ना बगी सर्विस मिल रही थी, कुछ भी नहीं था। बट वो कहते हैं ना, राधा रानी ने बचा लिया। आज पूरा रास्ता मैं राधा राधा नाम जापते हुए आई हूँ और इसीलिए मेरी फ़्लाइट मिस नहीं हुई और फाइनली मुझे फ़्लाइट मिलेगी। अब मैं आपको सीधा मिलूँगी बैंगलोर में उतर के या फ़्लाइट के अंदर, क्योंकि अब पहले मैं सांस ले लूँ। उफ, बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा। बट थैंकफुली फ़्लाइट मिस नहीं हुई है। अभी मैं घर पे भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, बिकॉज उनको भी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, इतना हौच पौच में थी मैं। अब मैं सांस लेती हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी एंड देन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं आपको फ़्लाइट के अंदर मिलती हूँ। और एक तो मुझे एक और चीज़ का डर है, मैंने आपको बताया था पहले भी कुछ व्लॉग्स में मेरे कि मुझे थोड़ा फ़्लाइट का डर बैठ गया है। तो मैंने पहली बार पैसे पे करके आइल सीट ली है ताकि मुझे थोड़ा सा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो। एंड आई प्रे कि बस मैं अच्छे से सेफली मैं पहले लैंड कर जाऊँ, क्योंकि मुझे उसका डर बहुत टाइम से बैठा हुआ है। पता नहीं वो डर कैसे जाएगा, बहुत अजीब सा ही लगता है अंदर बैठते से ही। कैसे समझाऊँ मैं, बहुत घबराहट होने लग जाती है एक्चुअली में। सॉरी, घर से कॉल आ गया था क्योंकि उनको भी था टेंशन कहाँ है, मैंने अभी तक नहीं किया और उनको भी टेंशन थी मेरी। मैं बता रही थी कि हाँ, अब वो मैं कैसे अपना डर निकालूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कुछ जानते हो तो मुझे बताना। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ पब्लिकली, सब लोग देख रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। डेली हमारी बोर्डिंग चालू हो गई है और अभी तो सीट वाइज बुला रहे हैं। थैंक यू गाइस, फाइनली बोर्डिंग हो गई है। एंड एकदम ही नई एयरक्राफ्ट है ये, तो अच्छा लगा मेरे को एकदम। चलो, जो स्टार्ट से हुआ वो सब अलग है। चार्जिंग में मिल गई, बिकॉज मेरी चार्जिंग 20% थी। सो फाइनली अभी मैं आपको मिलूँगी वंस आई लैंड। Note that the location of the safety equipment on this aircraft may vary from other aircraft. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle and pull the strap. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. Business class guests should pull the shoulder strap and secure it in the seatbelt attachment below. Please place all cabin baggage in the overhead compartment or underneath your seats, except in the exit row. Ensure the seats are upright, tray tables are closed, and window shades are open during takeoff and landing. Use of large electronic devices, like laptops, is not permitted during takeoff and landing. Small devices like mobile phones may be used only in flight mode. Smoking and use of e-cigarettes is not permitted on the aircraft. Tampering with lavatory smoke detector is prohibited. There are 8 emergency exits on this aircraft. Please locate the one closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, emergency lighting will guide you to your closest exit and slide. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the panels above you. Hold
oxygen mask, wear it over your nose and mouth, and breathe normally. Secure your mask before assisting others. Life vests are kept under your seats. In the first row of premium economy, they are kept between the seats. In the unlikely event of a water landing, slip the life vest over your head and tie the strap around your waist. Pull the red toggle to inflate your life vest just before leaving the aircraft. If it fails to inflate, blow into the tube. The light on the life vest will automatically get activated when it touches water. For further information, please review the safety instruction card placed in the seat pocket. Thank you for choosing to fly with Air India. मैंने चूज़ किया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। मैं देखते देखते जाऊँगी। ये भी बैंगलोर का नया एयरपोर्ट है। मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाले T2 पे आई हूँ इनके। बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है ये भी एयरपोर्ट। अभी मुंबई जैसा ये बहुत चलना पड़ रहा है। अभी तक तो मैं लगेज तक पहुँची नहीं हूँ। फिर वहाँ से फिर निकलेंगे हम एक बार बैग लेके। अपने एयरपोर्ट पे जो मेरा एक्स्ट्रा लगेज हुआ था और मैंने हैंड लगेज जो भरा है, मेरा अभी कंधा दर्द होने लग गया। इतना हेवी है ये मेरा बैग, कब आएगा और कब मैं निकलूँगी यहाँ से, ऐसा हो गया है। और जो मैं भागी थी अपने मुंबई एयरपोर्ट पे ये हील्स में, पैर भी दर्द हो रहे, सब कुछ। अब मैं एग्जॉस्ट हो गई मैं। अभी मुझे ऐसा है कि कब लगे जाएगा, कब कैब में बैठूंगी और मैं कब निकलूँगी। बट मैं अपनी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है ना आपको कैब में बैठ के बताऊँगी आराम से, एकदम विस्तार से। अभी मैं ले लेती हूँ ऐसे लगेज वगेज मेरा सब कुछ, फिर मैं आपको आराम से एक बार कैब मिल जाएगा बैठ के, फिर आराम से आपको बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस बारी। कितना ब्यूटीफुल बनाया है इन लोगों ने टर्मिनल 2 को। और मैं एक्साइटमेंट में गलत बेल्ट पे पिछले 15 मिनट से खड़ी हूँ, बेल्ट नंबर 8, जबकि लगेज बेल्ट नंबर 6 पे आना चाहिए था। बट मुझे कैसे ही पता चलता ना, आधा टाइम तो मैं, आधा नहीं एंड तक मूवी देख रही थी बैठ के। अब इतना देर खड़ी थी, वो तो लकीली मैंने पूछ लिया उनको कि ये मुंबई का नहीं है ना, तो पता चला दिल्ली का है। मुंबई का गेट नंबर, सॉरी बेल्ट नंबर 6 है, मैं वहाँ जा रही हूँ। क्या ही हो रहा है आज मेरे साथ यार। मिल गया फाइनली लगेज एंड अभी चलते हैं बाहर। कैब दादा से भी बात हो गई है। थक गई यार आज भी मैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या सोचा झील पहन के आई थी ना, कौन से मुहूर्त पे, गॉड नोस। पर ठीक है चलो, वेलकम टू बेंगलुरु। यार यहाँ आके ना मुझे अलग ही अच्छा लगता है। चलो अभी फटाफट कैब वाले को फ़ोन करती हूँ फिर से एंड देन मिलती हूँ आपसे कैब में बैठ के। कैब मिल गई है। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड लाइव लोकेशन तो मैंने शेयर कर दिया है मेरे दोस्त के साथ एंड पहुँच जाऊँगी आई थिंक 40 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम में। हाँ, सो फ्लाइट का एक्सपीरियंस मैं बता रही थी। जैसे आप लोग को पता है, मैंने पहले ब्लॉग में बोला है कि मेरे को अंदर जाके थोड़ा डर लगने लग जाता है। पता नहीं कौन सी किस रीज़न से, डर नहीं, घुटन होने लग जाती है। तो जब मैं फ़्लाइट ये वाली बुक कर रही थी एयर इंडिया की, तो इसमें पहले से ना वो 3 रोज़ थे। मैं कभी 3 रोज़ वाले में नहीं बैठी हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा, मतलब आई थॉट सम कुछ नया होगा। बट ये फ़्लाइट पूरी की पूरी न्यू थी, फुल न्यू थी एंड थैंक गॉड मैंने आइन सीट लिया था। तो एक तो स्क्रीन था सामने, मैंने तो पहले अपने शॉर्ट करे हुए थे मोबाइल पे, बट ये सामने ही स्क्रीन था। तो फिर मैंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इतनी
इतनी फन मूवी है, इतनी अच्छी मूवी है, वो लगा ली जैसी बैठी मैं फ़्लाइट में। टेक ऑफ कब हुआ, कब खाना आया, कब लैंड की, आई स्वेयर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। और इतना अच्छा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था मेरा इस बार एयर इंडिया के साथ। मैं इसके पहले भी ट्रैवल की हूँ, पुराना हो रहा था। आई थिंक ये इनका नया एयरक्राफ्ट है, जो भी है बहुत अच्छा है। एंड अंदर के क्रू भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इतना अच्छे से सबका ध्यान रख रहे थे। इतनी अच्छी चीज़ थी कि जिनके फास्ट थे, आज नवरात्रि के, आज 9th डे है, उनके लिए फास्ट के लिए अलग से खाना भी था। और मेरे खाने में तो दाल मखनी और वेज बिरयानी थी, जो बहुत टेस्टी थी। मैं यूजुअली फ्लाइट्स में खाना नहीं खाती हूँ, मोशन सिकनेस, बट पता नहीं मुझे इस बार क्या हुआ, पर मैंने सारा कुछ किया जो मैं कभी नहीं करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ आके अलग ही खुश हो जाती हूँ। एंड स्पेशली इस सिटी का जो क्लाइमेट है वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि पहले से क्लाइमेट बहुत ख़राब हुआ है, जब मैं पहले रहा करती थी तब क्लाइमेट अलग था, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों यहाँ इसकी पता नहीं बात ही कुछ और है, नहीं बता पाऊँगी मैं, आप लोग को समझा नहीं पाऊँगी मेरी फीलिंग्स। एंड दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ, तो उसको भी रुका के रखा है, बाकी लोगों रुकवा के रखा है, सॉरी, बाकी लोगों ने। अब देखते हो कब तक वेट करता है। अगर वो रुका तो उसका रिएक्शन आप आज ही देख लोगे व्लॉग में, और अगर नहीं तो जैसे मैंने बोला कि शायद मैं डेली व्लॉग्स करूँगी जब तक मैं बैंगलोर में हूँ। आई विल ट्राई कि मैं डेली व्लॉग करूँ, तो उसका रिएक्शन हम कर लेंगे। तो अभी मैं बाहर का मौसम थोड़ा एंजॉय करके पहुँचती हूँ घर, एंड देन आई विल सी यू वंस आई रीच होम। कितना सुंदर सजाया है इन्होंने भी सोसाइटी को भी। फाइनली हम लोग आ गए, बट प्लान में चेंज है। हम लोग आशीष के घर नहीं, पहले गगन भाई के घर जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग वहीं पे हैं। 24th फ्लोर, 24th फ्लोर तक ऊपर पहुँचने तक मेरी जान अटकी रहेगी। बट अभी चलते हैं। अभी राना घर पे ही है, यहीं पे है। सब लोग मूवी देख रहे थे, एंड आई गेस उसको चाय बोल के रुकाया है, तो जाते हैं। उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं आई हूँ। एंड लेट्स सी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसका रिएक्शन देखने। गाइस, इसको नहीं पता था राना सदमे में नहीं रहते। वेलकम टू द ब्लॉग। तुझे क्या लगा था कुछ चाय वाय खातिरदारी तेरी नहीं हो रही थी, मेरे लिए तो रुका था। हाय भाभी, भाभी माँ प्रणाम। हाय मनवीराज, आजा चलो मोबाइल दे दे हाथ में, चलो। गाइस, जब मैं लास्ट ईयर आई थी ना, तब ये बात भी नहीं कर पाता, चलता भी नहीं था, और अभी देखो उसका भी एक ही रिएक्शन है राना की तरह, सदमे में ये भी। मनवीराज आ जाओ। हम घर आ गए आफ्टर इतने घंटों के बाद। फाइनली अपने घर आके कितना अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, ये मेरा जगह है, यहीं पे मैं आपको दिखूंगी 7 दिन। और मेरा बेडरूम अंदर है। इसको देखो राना को, ये अभी भी सदमे में ही है। देखो इसको अच्छे से देखो राना, अरे रुक जा राना, देखो ये दिस इज फॉर मी, ओके, ये जो रखा गया है। अरे गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, 7 दिन आप ब्लॉग मिस मत करना, आपको बहुत फन मिलेगा, क्योंकि हम सब थोड़े पागल लोग हैं। हम सब एक के साथ रहते थे कोविड में, तो आप समझो हमने कितनी हरकतें की होगी। और ना हम लोग को चैलेंज भी करेंगे घर में ही, ठीक है। भाभी माँ को देखो, शी विल मेक सम वेरी गुड टेस्टी फूड फॉर मी। ननंद आई है। वो है ना डायलॉग, नंद हूँ मैं नंद, रोज सुबह बोलूँगी मैं उठ के। चलो बाय, आई विल सी यू टुमारो, या थोड़े टाइम के बाद मिलती हूँ। बैंगलोर आते से ही मेरा स्किन रेगिस्तान बन जाता है। What is this? उस पर लिखा है राना। ये राना ना
जितनी चीज़ें हैं ना मेरे, मुझे गिनना पड़ेगा जाते वक्त। सेम चीज़ें वापस मेरे बैग में जानी चाहिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने बैग में 2-3 सामान डाल दिए हैं। इसको लग रहा है ये इसका मेसी हेयर डोंट केयर लुक है, बट कोई बताए इसको कि इस लुक को बोलते हैं हेयर कट, नीड अ हेयर कट लुक। माय ओजी क्लिनिक मॉइस्चराइज़र जो राना आधा डब्बा ख़त्म कर चुका है। फ्री मिला है ना उसको, तो अपने मुंह में ज़्यादा लगाएगा वो। There is a saying when यहाँ you पे आके get बोलना, यहाँ क्यों? things free of cost, use it wholeheartedly. अभी ना वो थोड़ा भाव खा रहा है, मतलब भाव नहीं, उसको शर्म आ रहा है आने के लिए, बट आगे जाके शायद वही आपको ब्लॉग में ज़्यादा दिखेगा गाइस। एंड आई एम डन विद द स्किन केयर। सो मैं आज का ब्लॉग यही ख़त्म करूँगी। आपको मिलूँगी मैं कल के ब्लॉग में, एंड आई विल ट्राई कि मैं डेली ब्लॉग्स करूँ इन लोग के साथ। पता नहीं कितना होगा, बट आई विल ट्राई एंड अपलोड डेली ब्लॉग्स करूँ। कल के लिए कुछ कुछ प्लान ऑलरेडी है, क्योंकि सोसाइटी आपको मैंने दिखाई थी कितनी सुंदर सजी हुई है ऑलरेडी, एंड कुछ कुछ पूजा भी है, तो कल चलेंगे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन बाय, टेक केयर।